तो तूफान फिर से उठ गया है और बहुत तेजी से भूचाल आने वाला है। कि जो काजल की कोठरी होती है ना, उसमें अगर हम घुसते हैं तो बिना कालिख लगाए हम नहीं आते हैं। और सरिता जी की कुछ ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जो उनके पास हैं, इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है। और इस जलालत के उसमें वो अभी पैनल पे आए, तो कई पैनल पे जा चुके हैं। जो भी लास्ट पैनल पे आए उन्होंने इतना इमोशनल हो गए यार वो कि रोने लगे। और उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि मेरे ऊपर क्या प्रेशर है। सच में यार होता है प्रेशर सबके पास। तो मनीषा क्या पेपर वर्क करने गई थी शिवान, उसका सच तो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और होना भी चाहिए। तो इस प्यारे प्यारे मौसम में अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और उनके साथ रहिए, क्योंकि अपनों के सिवा आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो चलिए हम बात करते हैं ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो आप सबको मैंने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और जो हमें नए वॉच कर रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जो मेरे वीडियो देखते होंगे कंटिन्यू, उनको पता होगा कि अभी ज़्यादा नहीं 1 या 2 डेज बिफोर की वीडियो है, जो 1-2 दिन पहले मैंने डाली है। उसमें मैंने लिखा था एक थंबनेल कि क्या ये तूफान के आने की पहली शांति है, इस शांति का क्या मतलब है। तो शांति वाला जो वीडियो था, जी हाँ, मैं उसको ही एक्सप्लेन करूंगी। और उसके बाद जो अभी करंट बवाल चल रहा है उसको बताती हूँ। तो जी हाँ, एक्सप्लेन क्या करूंगी, वो टॉपिक जो मैंने बताई, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही थी कि ये जो शांति थी, ये बवाल जो तूफान आने की पहले वाली शांति होती है, बिल्कुल वही वाली शांति थी। तो तूफान फिर से उठ गया है और बहुत तेजी से भूचाल आने वाला है। और एक बहुत सच बात हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि जो काजल की कोठरी होती है ना, उसमें अगर हम घुसते हैं तो बिना कालिख लगाए हम नहीं आते हैं। तो सेम टू सेम वही हुआ है हमारी सरिता जी और जेठू जी के साथ। तो क्या हुआ है, चलिए हम अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। तो भाई ये बहुत गलत हुआ। उन्होंने एक पोल डाली थी कि कौन कौन चाहता है कि मैं उनको लाइव लाऊं और क्लेरिफिकेशन दिलाऊं, वो अपनी सफाई पेश करें, अपना पक्ष रखें। तो उसमें पब्लिक का जो पोल था वो तो 65 के अबव था यस में, और बाकी कुछ 30+ का रेशियो रहा है नो में। लेकिन जो गालियां पड़ी हैं उनको बेचारे को, दोनों लोग को इतने वो आदर्श दंपत्ति हैं, लेकिन जो उनको गालियां पड़ी हैं वो 80-20 के रेशियो में पड़ी हैं। मतलब 80% लोग उनको गाली दे रहे हैं कमेंट्स में कि आप इनके पछड़े में क्यों पड़ रहे हैं। जो कि मैंने भी बोला था कि सही बात है, जब आपका मैटर था, इसके पहले जस्ट पहले का जो कंट्रोवर्सी का वीडियो, उसी में मैंने बोला कि जब आपके साथ इतना सब कुछ हुआ तब वो कभी नहीं स्टैंड लिया, आपके लिए कभी नहीं खड़ी हुई हैं, तो आज आप क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कभी उन्होंने क्या, लोग बोल रहे हैं कि आप किस प्रेशर में हो जो आपको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट्स भी यही है और पैनल पे जाके डिस्कशन भी। इतने पैनल्स बिठाए जा रहे हैं भाई साहब कि लग रहा है कि सारी कोर्ट कचहरी यहीं पे खुल गई। तो भाई मेरे भी एक केस है, अगर हो सके तो इसी कोर्ट में अगर सॉल्व होना इतना आसान है तो मैं भी लास्ट में डिस्कस करती हूँ। बहुत छोटा सा केस है, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो मैं अपनी ये केस और कंट्रोवर्सी आपके साथ आज देना चाहूंगी, क्योंकि भाई जब दुनिया की सॉल्व हो जा रही तो मेरी क्यों नहीं। तो चलिए अभी मैं उनकी बात करती हूँ। लोग बोल रहे हैं कि आप किस प्रेशर में हो जो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी कि जेठू जी से बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर है कि आप जगत दीदी का सपोर्ट कर रहे हो। कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी जेठू और सरिता जी की कुछ ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जो उनके पास हैं, इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है। और इस जलालत के उसमें वो अभी पैनल पे आए, तो कई पैनल पे जा चुके हैं। जो भी लास्ट पैनल पे आए उन्होंने इतना इमोशनल हो गए यार वो कि रोने लगे। और उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि मेरे ऊपर क्या प्रेशर है। सच में यार
होता है प्रेशर सबके पास, किसी के पास अपने चीजों को छुपाने का प्रेशर होता है, पर उन्होंने एक बात बहुत क्लियर की कि मेरे पास जो प्रेशर है वो एक प्रेशर है इंसान होने का, वो प्रेशर है इंसानियत के रिश्ते का, वो प्रेशर है कि अपने सामने मानवता का खून नहीं होने देना चाहता हूं मैं, बस इसके सिवा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जब प्रेशर उन्होंने बताया तो रियली लोगों को फील हुआ कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनको बहुत तकलीफ दी गई है। तो उसमें से कुछ लोगों ने उनके फेवर में चीजें कहा कि अच्छी बात है, आपको इंसानियत का एक प्रेशर है, आप इंसान हो, इस चीज का प्रेशर है, लेकिन सामने वाली आपके लिए ये चीज नहीं फील करती। अगर वो फील करती तो इन सुबह से लेके आपको पूरे 24 घंटे में जितनी गालियां पड़ी हैं वो एक बार भी आपके लिए आए स्टैंड लेने। अगर वो लाइव नहीं आ सकती थी, कोई वीडियोस ब्लॉग नहीं डाल सकती, तो एटलीस्ट कम्युनिटी छापने में तो एक्सपर्ट हैं, इतना तो बोल ही सकती थी कि भाई आप मेरे बारे में कुछ मत बोलो, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे अपनी सफाई देनी होगी तो मैं जरूर आऊंगी। पर इनके लिए वो स्टैंड लेने कहीं नहीं आई, और ये शब्द देख के लोगों को और बुरा लगा। और क्यों आएंगे, उनके पास है ही क्या अपना पक्ष रखने को। लीगल के चक्कर में वो सबको बेवकूफ बना के रख दी हैं, पूरी जनता के दिमाग से खेल के रख दी हैं। और आज मैं बताऊंगी आपको जो मनीषा पेपर वर्क कर रही थी उसका भी सच। तो मनीषा क्या पेपर वर्क करने गई थी शिवान, उसका सच तो आप सबको जानना बहुत जरूरी है ना। तो मैं बताती हूँ उसका सच क्या है। उसका सच है कि कुछ लोगों ने उनसे बोला कि आप सामने वाले के ऊपर डाल दो, पेपर वर्क कर दो। तो भाई अगर वो पेपर वर्क करेंगी ना, जो एक किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, देखो सामने वाला अगर सिंगल है उसको तो कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन एक बीवी को, एक वाइफ को, एक हस्बैंड को इतनी अथॉरिटी दी है कानून ने कि उसके खिलाफ वो कर सकती है केस। तो अगर वो ये केस करती तो सबसे पहले तो उनका भाई पति देव यानी लप्पू भैया ही फंसेंगे। तो वो कोई पेपर वर्क नहीं कर रही हैं यार, वो केवल सिवान में उनके पति देव जी यानी लप्पू भैया जी पधारने वाले, उसी की तैयारी करने वाली है, उसी की शूटिंग करने वाली हैं कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर। तो बस वो यही तैयारी कर रही हैं पेपर वर्क में, और कुछ नहीं करने वाली, और कुछ भी लीगल नहीं चल रहा है। ये केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हो कि कोर्ट कचहरी पुलिस में 2-4 दिन लग सकता है यार किसी पेपर वर्क को एक्टिव होने में। 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, इतना टाइम लगता है? इतना टाइम नहीं लगता। अगर बहुत दूर मत जाओ, केवल 1 से 1.5 महीने की बात करो। अगर कोई पेपर वर्क हुआ होता तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कोई पेपर वर्क नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ये इनका आपसी समझौता है डॉलर छापने का, सब्सक्राइबर गेन करने का। तो यही समय है कि इनको बाइकआउट करो, ये गंदगी को यूट्यूब से साफ करने का और कोई रास्ता नहीं है। और भाई साहब इन लोगों ने अपने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं, तो अब आप लोग बोलोगे कि जब कमेंट्स ऑफ कर दिए तो मैं गाली कैसे दें, इनको बाइकआउट कैसे करें? मत देखो, इनको अनसब्सक्राइब करो, या फिर आपको बहुत चुल मची है देखने की तो इनको डिसलाइक करो, लाइक देना बंद करो। इतने लाइक्स, इतने व्यूज आप लोग के लिए जो लड़ रहा है, जो अच्छी चीजें लाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, उन पे तो आपके व्यूज लाइक्स जाते ही नहीं है। जब आप और लोग पैनल पे आके करते मैंने तो इनको अनसब्सक्राइब कर दिया, मैंने तो डिसलाइक कर दिया, फिर इतने व्यूज आ कहां से रहे हैं इनके पास? इतने व्यूज आ कहां से रहे हैं? वो जो झूठ की एकड़ी दिखा रहे हैं। मैं तो पूमा के शोरूम में गया और मैंने एक देखा, फिर मुझे दूसरा भी ठीक लगा तो मैंने बोला सब पैक कर दो। चावल लेने को गए हो कि 2 किलो लिया, क्वालिटी अच्छी लगी, बोरा बांध दो भाई। ऐसा नहीं होता है। ये डॉलर, ये पैसा, ये जनता का है, तुम लोग खा के जनता को ही गुमराह कर रहे हो। इतनी सारी पब्लिक में कितने लोग बीपी, शुगर और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो इनसे इमोशनली अटैच है। लोग पैनल पे आके रो रहे, इतना अटैच है इनसे। क्योंकि पता है जब हम लोग मूवी देख के रोते हैं, हम इंसान है यार, हम इंसान है, हम भी रोते हैं, मैं भी रोती हूँ। और आप में से 99% लोग जब मूवी देखते होंगे तो आंखों से आंसू निकल आते होंगे इमोशनल सीन देखने के बाद। मगर जैसे वो मूवी खत्म होती ना, हमारा वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता होता है कि वो मूवी है,
वो 3 घंटे की शूटिंग हुई है बाकायदे 1.5-2 साल का टाइम लगा के। मतलब इतना एक्टिंग जानने के बाद भी आंसू निकल आते। भाई इनको तो हम लोग रियल मानती है ऑडियंस कि ये जो भी दिखाते वो रियल है, तो कैसे नहीं जुड़ेगी इनसे ऑडियंस। ऑडियंस जो हमारी है वो इनसे इमोशनली इतना अटैच है कि इनके लिए रो रही है, चीख रही है कि भैया भाभी को ले आओ, भाभी को प्यार दो। भैया कह रहे हैं जो होना होगा हो जाएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो जी हाँ, ऑडियंस के कहने से कुछ नहीं होगा, जो इनका प्लान होगा, जो इनकी स्क्रिप्ट होगी वही होगा, क्योंकि इनको तो करनी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी से ही पैसे मिलने हैं, यही इनका कंटेंट है। इनको फ्री की बेडशीट, फ्री की पिलो कवर, फ्री के कपड़े, फ्री के चप्पल, फ्री के क्रीम पाउडर मिल रहे हैं। इनका क्या खर्चा है? इनको तो करनी है अय्याशी, और इनके पास कोई कंटेंट है ही नहीं। तो भाई अभी भी टाइम है। और इतना रोने के बाद जेठू जी ने आज साफ साफ कह दिया, जेठू जी ने बिल्कुल साफ साफ दे दिया जवाब कि मैं अब इनके बीच में नहीं पड़ूंगा, मैं इनको अपने पैनल पे लेके नहीं आऊंगा, मैं इनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि पब्लिक ने भी ये चीज बोली है कि अगर आप इनको पैनल पे लेके आओगे, फिर आपको अगर जनता डिसलाइक करती है तो आप बिल्कुल भी रोना धोना मत। उनके पास प्लेटफॉर्म है, और एक नहीं यार, 3-3 4-4 प्लेटफॉर्म है। और जो लोग कहते हैं कि ये रियल कंट्रोवर्सी है, भाई रियल तो है कुछ ना कुछ, बाकी जो आगे चली है वो सब स्क्रिप्टेड थी। और इसी कंट्रोवर्सी में जो इनके छेनू भैया प्रॉपर्टी डीलिंग करते, कुछ नहीं करते वो प्रॉपर्टी डीलिंग। उनके प्रॉपर्टी घर में ये 2 महिलाएं हैं, उन्हीं को डील करते हैं पब्लिक में, और उसी से इनके डॉलर छपते हैं। बाकी इनकी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वीलिंग नहीं होती है। उन्होंने ये बताओ, इतनी कंट्रोवर्सी में जिसकी बहन ऑन कैमरा आके माफी नहीं मांग रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, वो इसी कंट्रोवर्सी में एक नया चैनल खोलते हैं, और भाई साहब वो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। और लोग बोल रहे हैं कि एक विधवा को माफी क्यों नहीं, माफी देने की यार जनता पब्लिक सामने से चिल्ला रही है कि तुम आओ, अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो, हम माफ करने के लिए खड़े हैं। पर इस बंदी की आंखों में आंसू तो दिखे होंगे, दर्द भी थोड़ा बहुत दिख गया, लेकिन पश्चाताप कहीं नहीं दिखा, ना ही चेहरे पे ना ही शब्दों में। शब्दों में तो ऐसा एटीट्यूड भरा हुआ है, ऐसी एरोगेंसी भरी हुई है कि इनको कहीं पश्चाताप तो दिख ही नहीं रहा, गिल्ट तो दिख ही नहीं रहा। शब्दों में उल्टा ही बोल रही, मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, मैंने कौन सा पाप कर दिया है, किसी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करके तुमने कौन सा पाप कर दिया है। चलो अगर मान लो कि उसकी वाइफ भी जानती थी, तो तुमने भैया भाभी के, भाई और बहन के रिश्ते को बदनाम के कौन सा पाप कर दिया है। तुम जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिसकी वजह से कोई भाई और बहन के रिश्ते पे विश्वास नहीं कर सकता है, शर्म करो। और अगर जेठू जी अपनी बात पे कायम रहते, जो उन्होंने पैनल में कहा कि मैं अब इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं रखूंगा, मैंने इंसानियत के रिश्ते के नाते बहुत बड़ा कदम उठाया था, पर वो कदम मुझ पे ही भारी पड़ गया। वो रो रहे थे यार, इतना मेच्योर इंसान ऐसे रो रहा था बिलक बिलक के कि उसको उस टाइम पैनल लीव करना पड़ा, इतनी मतलब उनको बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो भाई अब इस ठोकर के बाद आप पीछे हो जाइए, आपको इनके पचड़े में पड़ने में कोई जरूरत नहीं, इनकी कालिख में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास सब कुछ है, इनके पास जुबान है, प्लेटफॉर्म है, एक नहीं 3-3 4-4 प्लेटफॉर्म है इनके पास, इनका परिवार है, भाई है, भाभी है, माँ है, यानी बद्दुआ देवी जो चिल्ला रही थी वीडियो में आके। तो कोई भी इनको अपने पैनल पे, कोई भी इनको वीडियो में, कोई भी इनको ब्लॉग में ला के सफाई दिलवा सकता अगर ये देना चाहे तो। और ये कोई सफाई नहीं देने वाली, इनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं आने वाला है। अगर आने वाला होता तो जिस बेटी की दुहाई देती है ना ये कि मैं जो भी करती हूँ ताशी के लिए करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ अपनी बेटी के लिए, तो अपनी बेटी के लिए ही तुमको ये चीज खत्म करनी चाहिए थी। लोग कह रहे कंट्रोवर्सी को खत्म करो, कैसे खत्म कर दो, किस मोड़ पे आई है कंट्रोवर्सी, ये क्या खत्म हो गया है यहाँ पे। किसी ने, एक ने कुछ बोल दिया, एक ने कुछ बोल दिया, बीच रास्ते में कंट्रोवर्सी खत्म कर दी। कोई कंट्रोवर्सी वैसे ये भी खत्म होने वाली नहीं है, आप लोग अलर्ट हो जाइए, अभी ये चलने वाली है। और अगर इनको अपनी बेटी की चिंता होती तो ये आके चीजों को एक्सेप्ट करती कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं पब्लिक के सामने वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ताकि इनकी बेटी बड़ी होके
देखते कि मेरी माँ ने गलती किया, लेकिन उसके अंदर इतना गट्स, इतनी हिम्मत थी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और इन फ्यूचर हमारा साथ दिया। और ऊपर से इनके छीनू भैया बोल रहे भाई 10-10 रिश्ते आ रहे मेरी लड़कियों के, मेरी बहन के लिए। एक दिन में 10-10 रिश्ते, 10-10, 20-20 रिश्ते आ रहे हैं। तो क्यों जो कॉलेज में मतलब बोल रही थी इतने लड़के नहीं होंगे, इतनी लाइन लगी, वो लाइन में से आ रहे हैं कि कहीं और से आ रहे हैं? बहन कहाँ से आ रहे हैं ये रिश्ते? इतनी सस्ती है आपकी बहन, कितनी बेइज्जत होने के बाद भी इतने रिश्ते आ रहे हैं, तो किस तरह के रिश्ते होंगे ये आप भी समझ सकते हो। और अगर रिश्ते आ रहे हैं तो बहन की सगाई टूटने पे इतना क्यों रो रही थी, इतना क्यों रो रहे थे, इतना क्यों डेस्परेट हो रहे थे कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी शादी टूट गई, लो तोड़ दी मैंने शादी, लो उठ गया मेरे बेटे के सर से फिर से पिता का साया। क्यों रो रहे थे जब इतने पिता तैयार हैं ऑलरेडी? फिर क्यों इतना नाटक? चूज कर लो, तुम स्वयंवर करो बहन, स्वयंवर। तुम्हारा तो स्वयंवर भी हिट जाएगा, हमें तो लगता है, क्योंकि तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी है। महारानी इतनी आदर्श, इतनी फेमस महिला है कि तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है किसी के शादी टूटने पे इतना रोने की। फिर तुम क्यों रोई हो? यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ विक्स और व्यूज के आंसू थे। तो इस बात का अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो जरूर जवाब देना, और आप सब बताना भाई कि क्या जगत दीदी का स्वयंवर होना चाहिए, क्योंकि भाई इनके पीछे तो लड़कों की लाइन लगी है, तो कैसे चूज करेंगी ये? तो उसमें से एक क्वालिटी वाला तो इनको ढूंढना पड़ेगा ना। तो चलिए, ये कंट्रोवर्सी नहीं खत्म होगी, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे ऐसे हैं जो आपको बताऊंगी तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स।